आढ़तियों की हड़ताल लगातार जारी है। मार्केट फीस 4% करने का विरोध कर रहे हैं आढ़ती। आपको बता दें कि करनाल अनाज मंडी पर हड़ताल पर आढ़ती जो है अड़े हुए हैं। फरीदाबाद मंडी में भी आढ़ती हड़ताल पर है और हड़ताल के चलते मंडियों में इस वक्त धान की खरीद नहीं हो पा रही है। तो धान की खरीद का सीजन चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि आढ़ती जो है हड़ताल पर अड़े हुए हैं। धान की खरीद ना होने से किसान भी कहीं ना कहीं बेहद परेशान है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि जो बढ़ी हुई फीस है उसे वापस लिया जाए, तमाम और अन्य मांगे जो हैं वह सरकार माने, और इसी को लेकर ये प्रदर्शन है उग्र किया जा रहा है। इसके अलावा आप जरा देखिए तस्वीर भी कि जो किसान हैं अपने धान को लेकर वहां बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब उनका धान जो है खरीद किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी धान की या फसल के बेचने की बात आती है तब भी जो आढ़ती और सरकार के बीच सामंजस्य जो है वो नहीं बन पाता है। इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मार्केट फीस में 2.5% का जो विरोध हुआ है। देखिए, अब 6 तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये कैथल की तस्वीर देखिए जहां पर लगातार आढ़ती जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। करनाल की तस्वीर भी जरा आप देखिए, करनाल में भी वही आलम आपको दिखाई देगा। इसी के साथ यमुनानगर में भी आपको बता दें कि जो आढ़तियों का गढ़ है वहां पर भी जो धान है वो रखा जरूर है, किसान मौजूद जरूर है, लेकिन धान को खरीदने वाला कोई नहीं है। कुरुक्षेत्र की बात करी जाए तो आढ़ती भी यहाँ पर मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हिसार में भी तस्वीर आप देख रहे हैं, आढ़ती जो है इस वक्त किस तरीके से धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, हड़ताल उनकी जारी है। वल्लभगढ़ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी जो आढ़ती हैं बैनर पोस्टर के साथ इस वक्त धरना कर रहे हैं। तो हड़ताल के चलते मंडियों में धान की खरीद नहीं हो रही है, किसान बेहद परेशान है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो मौसम है पल पल करवट बदलता है। यदि बारिश होती है तो कितना नुकसान किसानों को होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आढ़ती जो है अपनी मांगों को लेकर 4% जो मांगे फीस बढ़ाई गई है उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो आढ़ती हैं वह इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। राजीव दहिया फरीदाबाद से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए वक्त बीतता जा रहा है और इसी के साथ साथ राजेंद्र देखिए कि जो किसान है वह अपनी धान को खरीदने के लिए बाहर कतार लगा खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सामंजस्य है वह बैठ नहीं पा रहा है सरकार के बीच, आढ़तियों के बीच। फिलहाल क्या स्थिति आपको नजर आ पाती है राजेंद्र? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कल जो है आढ़तियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, तो आज उसी श्रृंखला में ये लोग विधायकों के कार्यालयों का घेराव करेंगे और अपनी बात वहां पर रखेंगे। विरोध स्वरूप ही इन्होंने कल से जो हड़ताल शुरू की है, 7 पर कहें तो किसानों को इसका जो है पूरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो किसान अपना मंडी में पहुंच रहे हैं अन्य फसलों को लेकर भी वो भी खरीद नहीं जा रही है। पूरी तरह से कामकाज जो है मंडी के अंदर बंद कर दिया गया है। इसको लेकर किसानों में भी रोष है और जो वहाँ मजदूर काम करते हैं उनके लिए भी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। कहीं ना कहीं जो विरोध है उनका साफ तौर पर कहना आढ़तियों का कि जब तक 2.5% जो इनको कमीशन मिलता है वो करना चाहिए, और कहीं जो पैसे हैं, जो खरीद के जो पैसे हैं वो सीधे आढ़ती के खाते में आने चाहिए और ये किसान की मर्जी होनी चाहिए कि भाई वो कहाँ पैसा उसको डलवाना चाहता है। तो इन्हीं बातों को लेकर ये विरोध पे बैठे हुए और आज विधायकों के कार्यालय का देखिए जरा राजेंद्र, जरा ये भी हमें समझाइए, आप जरा ये भी समझाइए, जो सरकार ने इस वक्त 4% फीस की बढ़ोतरी की है, किस वजह से फीस की बढ़ोतरी की गई है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? पहले तो वजह वो बताइए कि क्यों फीस को बढ़ाया गया। देखिए, साफ तौर पर कहें तो जो आढ़ती हैं वो इसी बात को लेकर विरोध पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो ई-नेम पोर्टल इन्होंने बनाया है उसके माध्यम से जो फीस भी बढ़ा दी गई है उसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक वो फीस नहीं घटाई जाएगी तब तक वो किसी भी सूरत में अपना ये जो धरना है वो समाप्त नहीं करेंगे। और साफ तौर पर आज विधायकों के कार्यालय को यहाँ पर घेराव किया जाएगा और कल का जो इनका प्लान है वो मुख्यमंत्री के निवास का घेराव का है, क्योंकि अगर आज इनकी बात नहीं मानी गई तो कल तमाम जो आढ़तियां वो एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। लेकिन राजेंद्र, क्या अभी तक, चूंकि हड़ताल हो रही है, चल भी रही है, कल से हड़ताल चल रही है, लेकिन क्या अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा है?
क्योंकि इनकी हड़ताल से जो नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं किसानों को हो रहा है ना। बिल्कुल, ये बात एकदम साफ है कि जब भी कोई भी हड़ताल होती है, किसी भी तरह से हड़ताल होती है, उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और वही बात यहाँ देखने को मिल रही है कि इसका खामियाजा किसानों को और मजदूरों को ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग धरने पर बैठे हैं, वो उनका साफ तौर पर यह कहना कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो धरना समाप्त करने वाले नहीं है। और इस बीच जो उनकी रोजी रोटी है, जो इसी मंडी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, पल्लेदार हैं और जो और अन्य मजदूर जो काम करते हैं, उनके लिए अपनी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं किसान जो अपने खेत से फसल लेकर आ रहा है, कपास की फसल है या बाजरे की फसल है, वो भी यहाँ पर जो है उनकी नहीं बिक पा रही, क्योंकि कामकाज पूरी तरह से आड़तियों ने बंद कर दिया है। और इसका जो खामियाजा है वो तमाम किसान और मजदूरों को ही भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 4% की बात की, पहले 4% इनको मिलता था, लेकिन 2.5% जो किया गया, और इनका दावा है कि उनको केवल 1% दिया जा रहा है, जो कि बढ़ाना चाहिए। जो दामी इनको मिलती है, जो कमीशन इनको मिलता है, वो बिल्कुल जो है घटा दिया गया है। तो यही एक वजह भी है। चलिए, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल आपको बता दें कि मार्केट फीस के विरोध में आरटीओ की जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस समस्या से जो जूझ रहा है वह है किसान, जो अपना धान लेकर बाहर बैठा हुआ है। उसे इंतजार है कि कब यहाँ पर उसके धान को खरीदा जाएगा, कब उसे उचित मूल्य मिलेगा। अब सवाल ये भी उठता है, क्योंकि मौसम लगातार पल पल बदलता है करवट, क्या बारिश हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?